नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। आपने इस खास प्रोग्राम रियलिटी चेक में हम लगातार सूबे के हर कोने की मूलभूत समस्याओं का मुद्दा उठाते चले आ रहे हैं। हमने अपने इस मुहिम में सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई की समस्या जैसी कई समस्याओं पर रियलिटी चेक किया है और आम जन की समस्याओं को प्रशासन से अवगत कराने की कोशिश भी की गई है। इसी कड़ी में हम आज अस्पतालों का रियलिटी चेक करेंगे। अपने इस रियलिटी चेक में हम आज अस्पतालों में मरीजों के लिए होने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। आपने इस रियलिटी चेक में हम अस्पतालों में फायर एक्सिट शास्त्रीय व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सेवाएं मिल रही हैं, क्या कुछ बचाव कार्य हो रहे हैं अस्पताल में, क्या कुछ इंतजामात हैं। तो इसी को लेकर के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि आपको हमारे संवाददाता अस्पतालों में उन्होंने जायजा भी लिया है, वो भी आपको दिखा देंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। एक निजी अस्पताल में आग लगने के बाद, कई लोगों की जान जाने के बाद हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं रायसेन के जिला चिकित्सालय अस्पताल में। एकमात्र अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण एकमात्र ये गेट है जो इस बिल्डिंग में अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन इसके बाहर ये खुले हुए वायर किसी अनहोनी को निमंत्रण देते साफ देखे जा रहे हैं। ये लटके हुए वायर जिसमें टैपिंग है, कोई भी बड़ी अनहोनी आग लगने की होती है तो जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन वहीं अगर जिला अस्पताल में फायर एनओसी की बात करते हैं तो फायर एनओसी तो है, लेकिन नहीं है तो हॉस पाइप नहीं है। हॉस पाइप वो व्यवस्था होती है जब आग लगती है कहीं बिल्डिंग में ऊपर, तो निश्चित रूप से वहां पर पाइप के द्वारा पानी भेजा जाता है। ये खुले हुए वायर, ये खुला हुआ बॉक्स आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं या कितनी खराब हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये गेट में ताला तक नहीं है, कोई बच्चा कोई बड़ा अगर यहाँ चला जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। वहीं अगर अस्पताल प्रबंधन की बात करते हैं तो अस्पताल प्रबंधन इस मामले में ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रहा है, चूंकि हालांकि ये स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है और स्वास्थ्य मंत्री इस अस्पताल के लिए बेहतर व्यवस्था देने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण इस बिल्डिंग में कई चीजें ऐसी हैं जिनका होना अनिवार्य था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई हैं। हमारे साथ रायसेन जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर विनोद परमार मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, चूंकि जिला अस्पताल है, एफआईआर एनओसी तो है लेकिन हॉस पाइप नहीं है, ऐसी कई अव्यवस्थाएं, अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है तो किस प्रकार निपटा जाए? सर, अपन ने अपने यहाँ पे 200-250 के लगभग फायर एक्सटिंग्विशर हैं और अपने यहाँ पूरे स्टाफ की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग है। हर 3 महीने में अपन फायर का मॉक ड्रिल भी करते हैं। 1 महीने पहले अपने यहाँ पर ओटी के सामने स्पार्किंग से आग भी लगी थी, तो लेकिन अपने स्टाफ को क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर और इन सब की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से है, उन्होंने तुरंत 5 मिनट में उसको अच्छे से बुझा दिया था। उसका वीडियो भी है मेरे पास। और ये जो केबल है ये सर अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण ये ओपन है, और बाकी जैसे ही अपने को बिल्डिंग हैंड ओवर हो जाएगी तो इसमें वो फायर अलार्म तो है ही, अलार्म तो चालू है, और हॉस पाइप वगैरह जो है वो अपने को हैंड ओवर के साथ। अभी हॉस पाइप नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो फिर उससे कैसे निपटा जाएगा? सर, वो अभी फायर एक्सटिंग्विशर से ही अपने को फिलहाल काम का चलाना पड़ेगा। उसके अलावा अपना नगर पालिका में जो फायर अपनी गाड़ी होती है उसी को बुला देगा। आप देख सकते हैं जिला अस्पताल में फायर एनओसी तो है लेकिन हॉस पाइप नहीं है। अगर ऊपर बिल्डिंग में आग लगती है तो नगर पालिका की दमकल को बुलाया जाएगा, लेकिन किसी भी अनहोनी से क्या बचा जाएगा? जब तक दमकल आएगी, जब तक क्या अनहोनी हो सकती है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हॉस्पिटल में आग लगी तो पूरे प्रदेश के अस्पतालों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या आपात स्थिति में इन अस्पतालों में लोगों के निकलने और सुरक्षित रहने की गुंजाइशें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने और देखने के लिए हम खड़े हैं इस समय अशोकनगर के जिला चिकित्सालय में। जिस जगह हम खड़े हैं और इमरजेंसी आईसीयू और सर्जिकल वार्ड के बिल्कुल सेंटर में है। अगर हम यहाँ अग्निशमन और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस जिला चिकित्सालय में प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में चीज़ें ठीक ठाक दिखती हैं। अस्पताल में करीब 5 एग्जिट गेट बता रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, ये मेन गेट है, यहाँ से आना और जाना होता है। इसके अलावा जो आईसीयू बनाया गया है उसके सीधे भी जो एक गेट है उसको भी एग्जिट गेट के तौर पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सामने आप जो देख रहे हैं सर्जिकल वार्ड, इस सर्जिकल वार्ड से भी आपात स्थिति में निकलने की व्यवस्था आखिरी में की गई है। न केवल इनकी व्यवस्था की गई है बल्कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ जितने भी वार्ड यहाँ
तो फायर एस्टिमेट सभी जगह तैयार किए गए हैं। लगभग 25 से ज़्यादा वार्ड या गैलरियाँ जो हैं उन सभी में इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट तैयार किए गए हैं। और दूसरी एक बड़ी बात है, चूंकि जिला चिकित्सालय होने के कारण बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो इसी तरह के जो आप रैंप देख रहे हैं, आप ऊपर चढ़ने के लिए जो रैंप देख रहे हैं, ये अकेला एक रैंप नहीं है, इसी तरह के 3 रैंप हैं। इसके अलावा अशोकनगर जिला चिकित्सालय का जो मेन भवन है उसी से लगा हुआ प्रसूति वार्ड है, तो प्रसूति वार्ड अटैच इसी से है। इसके अलावा उसमें भी 2 अलग एग्जिट बनाए गए हैं। इसके अलावा बर्न यूनिट में भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ से अलग एग्जिट है। तो टोटल मिला के अगर देखे जाए तो 7 के आसपास एग्जिट गेट है कि अगर कभी विषम परिस्थिति आती है तो मरीजों को और स्टाफ को निकालने में दिक्कत नहीं होगी। न केवल ये बल्कि 3 मंजिल इस बिल्डिंग से इस तरह के 3 रैंप हैं कि अगर ऐसी कोई हालात बनते हैं तो उनको मरीजों को नीचे लाया जा सकता है। दूसरी भी एक बड़ी बात यह है कि अशोकनगर जिला चिकित्सालय बीते 1-2 साल में 2-3 बार आगजनी की घटनाओं का शिकार हो चुका है। एक बार एसएनसीयू वार्ड में और इसके अलावा एक बार जनरेटर के आसपास जब आग लगी तो अस्पताल ने अपने जो इंस्ट्रूमेंट है या जो अपनी व्यवस्थाएं उन्हीं के आधार पर उस पर जो है काबू पाया था और किसी भी तरह की हानि या नहीं हो पाई थी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जिला चिकित्सालय में इन दोनों व्यवस्थाओं में, चाहे आग का मामला हो या आपात स्थिति में भगदड़ होती है, तो एग्जिट को लेकर फिलहाल ऐसा लगता है कि चीजें समुचित व्यवस्था में है, क्योंकि 5 से 7 एग्जिट किसी जिला चिकित्सालय में होना अपने आप में स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी सुविधा मानी। तो चलिए, हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, मनोज जुड़े हैं, उनसे पहले जानेंगे। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं और अस्पतालों का जायजा भी लिया गया है, तमाम जो देखने को मिल रहा है कि कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है, अगर वहां की बात की जाए तो किस तरीके से मरीजों को देखा जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों की, जानकारी दें। जने की घटना हुई, 8 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घटना हो चुकी है। इसके बावजूद स्वास्थ्य महकमा जागा नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। मैं हालांकि विदिशा के जो सिविल जिला अस्पताल है वहां पर तमाम फायर की जो व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी, नई भवन बनी है इसलिए वहां पर समुचित व्यवस्थाएं थी। लेकिन ग्रामीण अस्पताल हैं जो शहर से काफी दूर के स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर कोई फायर सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। ऐसे भगवान भरोसे वहां पर मरीज रहते हैं। जी भगवान न करे कोई आगजनी की घटना घटित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फायर सर्विस या तो नगर पालिका के अमले को बुलाना पड़ेगा। अस्पताल में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। मैं यहाँ सिविल अस्पताल में मौजूद नहीं, काफी संख्या में मरीज मौजूद है, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा, लेकिन इस पूरे परिसर में एक भी फायर सिस्टम मौजूद नहीं है। यदि कहीं आगजनी की घटना घटित होती है तो क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी सर। जी, हमारे साथ संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम मुहिम चला रहे हैं, अस्पताल का रियलिटी चेक कर रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है अस्पतालों के अंदर, विस्तार से बताएं। संजय। देखिए सोनाली, ग्वालियर में जो है इससे पहले तमाम सारे निजी अस्पताल हैं, तमाम सारी संस्थाएं हैं, यहाँ पर फायर एनओसी के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन यहाँ पर मात्र 125 फायर एनओसी जारी की गई हैं फायर विभाग द्वारा। और वहीं मैं बता दूं कि 238 संस्थान, निजी संस्थान और अस्पताल ऐसे हैं जिनको अभी तक फायर एनओसी यहाँ पर नहीं दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजीरा के सरकारी अस्पताल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फायर एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ है मुख्य द्वार पर, जो कि एक ही मुख्य द्वार है यहाँ पर, और यहाँ पर भी फायर एग्जिट का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और यदि व्यवस्थाओं की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 हजार मरीज जो है प्रतिदिन की ओपीडी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा अंदर लेकर जाए, तो यहाँ पर 2 से 3 हजार की ओपीडी। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा संजय से, हालांकि हमारे साथ हितेंद्र भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अस्पतालों में अव्यवस्था की खबरें अब ज्यादातर सामने आ रही है, अगर वहां की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिल रही है? देखिए, मैं इस समय अशोकनगर जिला चिकित्सालय में खड़ा हूँ और मेरे सामने जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एसएनसीयू वार्ड है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि न केवल जबलपुर की घटना और वहां हुई 8 लोगों की मौत, बल्कि ये एसएनसीयू वार्ड है अशोकनगर का, इसमें भी इसी तरह की एक घटना हो चुकी है। आग लगने के कारण छोटे छोटे नवजात बच्चों की जान बर्बाद आई, तो गनीमत रही कि तत्काल लोगों ने सफलता दिखाई और उनको बचा लिया। तो अब जब जिला चिकित्सालय में पूरे प्रदेश भर में इस तरह की चीजें हो रही है तो हम खुद रियलिटी चेक करने के लिए आए। तो अशोकनगर जिला चिकित्सालय इन हालातों को लेकर
फिलहाल फौरी तौर पर ठीक दिख रहा है, मगर क्या ऐसी परिस्थिति बनती है तब ये सब चीजें काम आ सकती हैं क्या, या किस तरह उनको तैयार किया गया, एग्जीक्यूट कैसे किए गए, तो इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे पास अशोकनगर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर भार्गव साहब हैं। सर, एक बड़ी बात यह है कि जबलपुर के बाद ये घटना हुई है, तो आग लगने के बाद भगदड़ मचती है या आगजनी होती है, तो क्या व्यवस्थाएं आपके पास है? अपने पास पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर है और पार्टियां वगैरह आग बुझाने वाली रखी हुई हैं, और हमारे पूरे क्लास 3, क्लास 2, क्लास 4 सबको हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करवाया है। और वो तत्काल जब छोटी 1-2 घटना हुई है तो उन्होंने विदिन मिनट्स पूरा मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जिला चिकित्सालय में इस तरह की घटना हो चुकी है आगजनी की? एक बार हो चुकी है, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, तो इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर हमारे कर्मचारियों ने बिना हड़बड़ाए हुए उसको कंट्रोल कर लिया था। नहीं सर, अगर ऐसी स्थिति आती है और उसके बाद भगदड़ मचती है तो एग्जिट को लेकर क्या स्थिति है? हम इस समय मेन गेट पे खड़े हैं। हाँ, हमारे यहाँ मेन गेट पे इस तरह की कोई समस्या फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें एग्जिट के बहुत सारे गेट हैं। कितने गेट? कम से कम 6 से 8 गेट हैं जिनसे कि एग्जिट हो जाते हैं। पूरे कॉरिडोर से हर कॉरिडोर का एग्जिट अलग है। अच्छा, सभी का एग्जिट अलग किया है और आप कह रहे हैं प्रशिक्षण भी आपने दिया है? दिया। ठीक है। इसके अलावा चूंकि 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो मरीजों को नीचे लाने के लिए भी कोई व्यवस्थाएं हैं आपके पास? हमारे पास कॉरिडोर है और स्टेयर्स है, 2-2 स्टेयर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, 2-2 कॉरिडोर है, जो एक बंद रहती है। अगर इमरजेंसी ऐसी होती है तो उस दूसरे स्टेयर से इमीडिएटली वैकेट कर सकते हैं। अच्छा, आप जब कह रहे हैं कि जो आग लग चुकी है आपने खुद भी कराई, तो फायर सेफ्टी का जो एक प्रमाण पत्र होता है तो वो हम लोग के पास है। कब तक के लिए आप? वो अगस्त तक के लिए है, इसके बाद हम उसको दोबारा रिन्यू करते हैं। अच्छा, हमने देखे वार्डों में 1-1, 2-2 कहीं जो है फायर सिलेंडर है, तो ये पर्याप्त आपको लग रहा है? कितने हैं ये? हमारे पास बड़े छोटे मिला के 25-30 हैं। तो अगर इमरजेंसी आती है तो काम पर्याप्त। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा जो लगता है फायर का जो संयंत्र लगता है, इसमें पानी के द्वारा बनाई जाती है, तो आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी अस्पताल में इसकी जरूरत लग रही है? अभी देख के ये व्यवस्था तो हम इस विषय में कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग को लगवाएंगे। चलिए, तो ये थे अशोकनगर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन। तमाम सारी बातें अपनी कह रहे हैं। उसके अलावा एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो ये प्रयास कर रहे हैं कि अग्निशमन का एक बड़ा संयंत्र भी यहाँ लगा सकते हैं। तो फौरी तौर पर चीजें अभी इस लेवल पे है कि यहाँ मैनेज की जा सकती हैं, मगर विषम परिस्थितियों में किस तरह चीजें होंगी ये देखने वाली बात है। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, मैं देख पा रही हूँ कि पीछे आपके मरीजों के परिजन भी है, काफी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके से उनको दवाइयां उपलब्ध हो रही है, क्या कैसा इलाज मिल पा रहा है, उनसे जरा जानने की कोशिश करें आप। बिल्कुल, अस्पताल में है आप लोग दिखाने, इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं खड़े अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं ठीक ठाक है? सर वो देख तो रही है व्यवस्थाएं, सर लाइन में लगी है वो दीदी, थोड़ा खड़े हो जाए जी। अरे सर दवाइयाँ वगैरह ठीक से मिलती हैं अस्पताल? सर पहली बार आए हम जी। आप भी दिखाने आए हैं? कैसा उपचार मिलता है अस्पताल में? ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ ठीक है। दवाइयाँ मिलती हैं मुफ्त? जी, निश्चित तौर पर अस्पताल में दवाइयां तो फ्री मिलती हैं, लेकिन जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उस पर अगर गौर करें तो वो मुद्दा अस्पताल में कहीं देखने को नहीं मिला। फायर सिस्टम कहीं कहीं पर 1-2 सिस्टम टांग दिए गए हैं, लेकिन जो वार्ड हैं जहां पर मरीज भर्ती हैं वहां पर फायर सिस्टम नहीं लगे हुए हैं, फायर फाइटर नहीं है, अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ऐसे हमें निश्चित तौर पर यदि कहीं आगजनी की घटना घटित होती है तो नगर पालिका के फायर अमले के भरोसे अस्पताल रहेंगे, चाहे गंज वासुदा का सिविल अस्पताल हो, चाहे सिरोंज का हो, चाहे कुरवाई का, चाहे ग्यारसपुर का, या तमाम आसपास के ग्रामीण अंचलों में कहीं पर भी फायर सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। हालांकि जिला चिकित्सालय में मैं बता दूं आपको कि वहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, पाइपलाइन के जरिए पाइपलाइन बिछाई गई, यदि कहीं पर इस तरह की आगजनी घटना होती है तो वहां पर तत्काल उस पर काबू पाया सके। आप यहाँ अस्पताल में आए? जी सर। क्या सुविधाएं हैं अस्पताल? सुविधाएं हैं और बहुत नई भी है सर। दवाइयाँ मिलती हैं? मिलती हैं सर। जबलपुर में आगजनी की घटना हुई अस्पताल में है जानकारी? जी नहीं है सर। यहाँ पर है कि जैसे आग लग जाए तो सुविधाएं वगैरह? सुविधाएं हैं, कम है सर, उसकी कम है। मरीज के परिजन है बता रहे हैं कि अस्पताल में सुविधाएं कम है। जी सोनाली जी, हमारे साथ हितेंद्र है, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दुर्घटना हुई जबलपुर के अस्पताल में कि वहां पर आग की लपटों में पूरा अस्पताल जो है भस्म होता हुआ नजर आया, वहीं अगर कई अस्पतालों की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है
तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है अस्पतालों के अंदर, और मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं कि बचाव कार्य किया जा सके? देखिए, बड़ी बात यह है कि दो तरह की चीजें हैं। एक तो जिला चिकित्सालय जो सरकारी लेवल की चीजें हैं, दूसरी जो है निजी चिकित्सालयों में। क्योंकि सरकारी लेवल पर तो औपचारिकताओं के लिए ही सही चीजों पर जो है काम करना पड़ता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि जो निजी चिकित्सालय हैं वो सिर्फ व्यावसायिक नजरिए से जब चीजें करती हैं और बहुत कंजेस्टेड एरिया में पूरी अस्पताल संचालित करती हैं, एक ही बिल्डिंग में 5-5, 6-6 माले पे और एक लिफ्ट या एक सीढ़ियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियों में बहुत खराब स्थिति होती है कि अगर ऐसी घटना होती है तो किसी के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। अब क्योंकि हम जिला चिकित्सालय में खड़े रहे, अभी सिविल सर्जन बोले भी कि 2 बार ऐसी घटना हुई, मगर चूंकि इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध थे, एग्जैक्ट लोग थे, प्रशिक्षित लोग हैं, तो वो कुछ चीजें कर पा रहे हैं। हमारे साथ में एक समाज सेवी है जिन्होंने उस घटना में काम किया था। धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति जबलपुर जैसी बनती है तो मरीजों को या और दूसरे लोगों को सुरक्षित निकालने की कुछ व्यवस्थाएं हैं शहर भर में पूरी अस्पतालों में? यहाँ जिला चिकित्सालय में तो ठीक है व्यवस्था, क्योंकि 1-2 बार जब आग लगी तो मैं खुद ही उसमें गवाह था, मैं खुद साक्षात यहाँ था। एक बार डॉक्टर चैम्बर में आग लगी थी। मैं पूरे जिले के अस्पतालों की बात करें, हम जब स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में करें तो तब क्या स्थिति है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सभी में ऐसा होगा। कुछ हॉस्पिटल तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मेरे ख्याल से ऐसी सुविधा नहीं होगी अभी, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तो अब ये समय आ गया कि इस पर गंभीरता से बात की जानी चाहिए। इस पर गंभीरता से जबलपुर में हम इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जब इतने बड़े हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ तो फिर छोटे-छोटे हॉस्पिटल हैं, कहीं ना कहीं इनको देख के हमें आगे उस पर सुधार करना। तो प्रशासनिक लोगों को फायर सेफ्टी और जो एक नॉर्म्स हैं अस्पताल चलाने के प्रबंधन को लागू करने के, उन पर काम करना चाहिए। आप मांग करते हैं? ये जैसे मैंने भी देखा है कई जगह फायर सेफ्टी का केवल एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, बट ओरिजिनलिटी में कुछ और ही होता है वहाँ पे। इस पर कहीं ना कहीं हमारे विभाग को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा से न हो संभव। तो आपको लग रहा है कि अगर दोबारा कहीं हमारे जिले में ऐसी चीजें होती हैं, इस तरह की घटना होती है, तो परिणाम खराब होंगे? बिल्कुल, अगर ऐसी आती है, जैसे ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल कई जगह एग्जिट ही एक ही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कभी आग लगती है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती है, इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, तो इंडिया न्यूज एक बहुत बड़ा जो सवाल उठा रहा है इस मामले को लेकर कि जबलपुर की घटना एक नजीर बन सके और लोगों के लिए सबक बन सके। प्रदेश भर की अस्पतालें जो सिर्फ कमाई के जरिए बन गई हैं, लोगों के साथ अलग अलग तरह की चीजें कर रही हैं, उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा की स्थिति में जबलपुर जैसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। जी जितेंद्र, हमारे साथ मनोज है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, जिस तरीके से रियलिटी चेक हम आज कर रहे हैं, लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं हम कि किस तरीके से व्यवस्थाएं उनको देखने को मिल रही है, वहीं अगर डॉक्टर्स के व्यवहार की बात करें, नर्सेस के व्यवहार की बात करें, तो किस तरीके से व्यवहार किया जाता है मरीजों के साथ? जी बिल्कुल, कई घटनाएं हो चुकी हैं सिविल अस्पताल विदिशा में, सिविल अस्पताल गंज वासुदा में मरीजों और चिकित्सकों के बीच। यहाँ चिकित्सकों ने अभद्र व्यवहार किया है, विवाद की स्थिति बनी है और बात थाने तक पहुंच गई है। ऐसे में निश्चित तौर पर कई बार घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें मरीज की भी कई बार गलती सामने आती है और कई बार चिकित्सक भी झल्ला जाते हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 से 1000 के ऊपर ओपीडी हो रही है और चंद चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। ऐसे निश्चित तौर पर चिकित्सक का झल्लाना जायज है। मरीज भी ये सोचते हैं कि कितनी देर से खड़ी हैं आप यहाँ पर? अभी आए हैं। अभी हाल आए हैं। ये स्थिति बनती है कि काफी आधे घंटे, 1-1 घंटे मरीज को खड़ा रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मरीज को जो परिजन है उनका निश्चित तौर पर चिकित्सकों से विवाद होता है। आप कितनी देर से खड़े हैं लाइन में? सर मुझे 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सुबह 8-9 बजे से आए हम, दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं और काफी दिन परेशानी हो रही है और ये लाइन में खड़ी थी, इतनी लाइन होने के बाद भी देख नहीं पाया, तो मुझे मजबूरन। पहले आप खड़ी थी लाइन में? जी सर, मैं 9 बजे से आके खड़ी हुई हूँ। पहले मैं वहाँ खड़ी हुई, वहाँ मैं 1 घंटे खड़ी रही, अभी नहीं गई। वहाँ से डॉक्टर ने मना कर दिया कि वहाँ जाओ, यहाँ खड़ी, बच्चे का स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे। चिकित्सक कैसा व्यवहार कैसे करते हैं चिकित्सक? अब कोई बातचीत ही नहीं हो पाती, उनसे कहा देख लो पहले, उधर 3 नंबर में जाएगी, 3 नंबर में जाएगी। आप कब से खड़े हैं? 2 घंटे हुए। 2 घंटे हो गए। निश्चित तौर पर कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है मरीज को और इंतजार के बाद अगर चिकित्सक ना देखें तो निश्चित ही झल्लाहट होती है, विवाद की स्थिति निर्मित होती है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की भी कमी है। जी मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और कोरोना काल भी है, कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो वहीं अगर मरीजों की बात की जाए तो यहाँ पर ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रहा है, ना ही कोई भी किसी तरीके से गाइडलाइन का पालन करता हुआ नजर आ रहा है, ना मास्क किसी ने लगा रखा है। तो कहाँ कमी आ रही है अस्पताल
अस्पताल प्रबंधक किस तरीके से इसको देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों यहाँ पर पालना नहीं हो रही है? कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, आप देखिए कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन मास्क नहीं लगाया है। निश्चित तौर पर लोग अपने आप को खुद कोरोना का मरीज बनाने की ओर और अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें लापरवाही सामने वाले व्यक्ति की भी है। अस्पताल में हालांकि लिखा गया है कई जगह कि आप मास्क लगाएं, कई अन्य कार्यालयों में भी लिखा गया आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन लोग खुद लापरवाही बरत रहे हैं। यही वजह है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और लापरवाही सामने आ रही है। जी सोनाली जी, हमारे साथ हितेंद्र है, उनसे जान लेते हैं। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब कोरोना की स्थिति भी एक बार फिर से पैदा होते हुए नजर आ रही है, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? वहीं अगर ऑक्सीजन और बेड की बात की जाए तो कितने बेड हैं और कितनी संख्या में लोग डेली पहुंच रहे हैं? मेरे पीछे देख सकते हैं जो जिसमें सिलेंडर रखे हुए कोरोना के समय बनाई गई संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराई गई चीजें। इसके अलावा आप देख सकते हैं डीसीसी वार्ड है जिसमें कोरोना के मरीजों को रखा जाता है, उसके बिल्कुल सामने इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। तो अभी जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया था तो लक्षणों के आधार पर उन्हें 2-3 दिन के लिए रखा गया था, मगर इसके बाद अभी ऐसा लग नहीं रहा। देख सकते हैं आप, मेरे पीछे भी देख रही होंगी, आसपास जितनी भीड़ है वहाँ कोरोना को लेकर डर जैसा कोई माहौल नहीं है और लोग लगता है कि अब कोरोना भूल चुके हैं। तो एक मरीज आने के बाद भी लग रहा था कि दोबारा आए। जी हितेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ संजय मौजूद है ग्वालियर से। संजय से जानना चाहेंगे, संजय, अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मरीज किस तरीके से वहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और किस तरीके से वहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है? पूरी व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से वहाँ पर अस्पतालों में मरीजों की देखरेख के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, विस्तार से बताएं संजय। संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। फिलहाल मनोज हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज से जान लेते हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है, क्या इसको लेकर के आपकी प्रबंधक से कोई बात हुई है? उन्होंने निर्देश दिए थे कि कोरोना से बचाव को लेकर हिदायत दी थी। बूस्टर डोज को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा था ताकि तीसरा डोज जो लोग रह गए हैं वो लोग अपना तीसरा बूस्टर डोज लगवा लें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सके। लगातार अपीलें भी हो रही हैं प्रशासनिक स्तर पर कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन भय खत्म हो गया। कोरोना को लोग भूल गए हैं। मास्क लगाता है कोई व्यक्ति तो उसकी हंसी उड़ाते हैं कि क्या कोरोना गया। ऐसे में निश्चित तौर पर यह बड़ी लापरवाही है और पिछले 4-5 दिन से मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े सामने आने लगे हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा। मेरे चिकित्सकों से बात हुई, डॉक्टर CMHO उपाध्याय हैं, उन्होंने भी कहा कि निश्चित ही अब लोगों को मास्क लगाना चाहिए, संक्रमण से बचने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। ऐसे में लोग अधिकारी तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं लेकिन लापरवाही आम लोगों की सामने आ रही है। जी सोनाली। जी